हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं। वैसे प्रश्न को लिया गया है, तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये पार्ट 7 है एनसीईआरटी का, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। अब पूछा हुआ प्रश्न है टोटल। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बिंदु -6, -7 का कोटि क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो बिंदु होता है हमारा, बिंदु जिसमें पहला x होता है और दूसरा y, तो याद रखेंगे आप लोग कि पहला को हम लोग भुज बोलते हैं, ठीक है ना, और दूसरा को बोलते हैं कोटि। तो आप देख लीजिए कि पहले x वाला को भुज बोलेंगे और y वाला को कोटि। तो क्या पूछा है? तो कोटि पूछा है, तो इसमें y वाला आंसर होगा, यानी -7 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वाला, ठीक है। तो आप देख लेंगे थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, 2 नंबर कि x का समीकरण लिखिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि देखिए, जो ग्राफ होता है हम लोगों का, ऐसे जो ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, तो देखिए ये x अक्ष है, ये x डैश है, ऊपर y अक्ष है, नीचे y डैश है। तो x का समीकरण मीन्स हुआ कि कोई रेखा x पर काट रहा है। तो जब कोई रेखा x पर क्रॉस करेगा, कट करेगा, तो उस जगह पर y के नियामक 0 के बराबर होता है। तो इसमें आंसर जो हमारा होगा कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, y बराबर 0। अगर यही पूछता हमारा x के समीकरण पूछा है तो y बराबर 0। अगर यहीं पर पूछा रहता कि y के समीकरण बताइए, तो यहाँ पर x बराबर 0 हो जाता, ठीक है ना, ये वाला आंसर हो जाता। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि y बराबर 10 का आलेख कैसा होगा, आपको बताना है। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं y बराबर 10 का आलेख बताना है। तो मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, ठीक है ना, ये मेरा x अक्ष है और ये x डैश है, ऊपर वाला y अक्ष है, नीचे y डैश है, अब बीच में मूल बिंदु का मान 0 0 होता है। तो देखिए आपसे किसका मान क्या दिया है कि y बराबर है 10। तो y बराबर 10 मीन्स कि मान लीजिए प्लस में ऊपर होगा, ऐसे होगा, ऐसे, इस हिसाब से होगा, क्योंकि y के ऊपर बनेगा। तो ये किसके समानांतर है? आप स्क्रीन पर देखिए, ये x अक्ष के समानांतर है, क्योंकि इसके नीचे x अक्ष है। तो इसका आंसर राइट जो होगा मेरा विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, x अक्ष के समानांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं चौथा नंबर, 4 नंबर जो प्रश्न है मेरा विद्यार्थी, क्वेश्चन है 4 नंबर कि बिंदु -12, -18 में भुज क्या है। तो अभी ऊपर पूछा था कोटि, इसमें पूछ दिया है भुज। तो आप जानते हैं कि x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। x अक्ष को क्या बोलते हैं विद्यार्थी? तो भुज बोलते हैं हम लोग। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें ये x है पहला वाला, दूसरा y है, तो x के आंसर हो जाएगा -12। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 5 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन सा है। तो आप जानते हैं कि मूल बिंदु का मान हर बच्चा जानता है, जो कमजोर है स्टूडेंट उसको भी पता है कि मूल बिंदु का मान जो होता है विद्यार्थी 0,0 होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विद्यार्थी, सॉरी 6 नंबर, 5 तो देख लिए हैं। x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए आपको बताते हैं, ये x है, ये x डैश है,
ये y है, ये y डैश है। मूल बिंदु के मान 0,0 होता है हमारा, ठीक है ना। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विद्यार्थी, देखिए x बराबर -5, क्योंकि इधर तो प्लस में मान होता है, इधर हमारा कैसा होता है माइनस में। तो x बराबर -5 का जब ग्राफ खींचेंगे तो इस रूप से होगा, ठीक है ना। तो ये किसके समानांतर है, क्योंकि इसके आगे तो y अक्ष खड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, y अक्ष के समानांतर, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा y अक्ष के समानांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्यार्थी। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर 7 नंबर, आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर कि बिंदु -3, -5 किस पद में स्थित है, आपको बताना है। तो आप जानते होंगे कि चतुर्थांश जो मेरा होता है ग्राफ में, आप स्क्रीन पर देखिए 4 होते हैं। पहला चतुर्थांश के चिन्ह प्लस प्लस होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दूसरा क्वाड्रेंट के चिन्ह माइनस प्लस होता है। तीसरा क्वाड्रेंट के चिन्ह माइनस माइनस होता है। और जो मेरा चौथा क्वाड्रेंट है विद्यार्थी, उसका चिन्ह प्लस माइनस होता है। इसी के अनुसार ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में 2 बार आपका माइनस माइनस दिख रहा है दोनों अंक में। तो जब 2 बार माइनस है प्यारे विद्यार्थी, तो आप जानते होंगे कि डबल बार माइनस को आप देखिए किस चतुर्थांश में है, तो तीसरा में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा पद लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर चल रहा है कि बिंदु 6,-5 का x नियामक है, मतलब x का मान क्या है इसमें। तो आप जानते हैं कि पहला x है, दूसरा y है, तो x का वैल्यू हो जाएगा a, ऑप्शन नंबर 6। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु ए आपका है, बिंदु ए 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है। आपको बताना है कि 3,2 और -3,2 दोनों कहाँ अवस्थित है, आपको बताना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए आपको हम समझाते हैं ग्राफ बना करके। थोड़ा सा और ऊपर कर ले इसको, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन को, तब आपको बताते हैं। चलिए चलो हम ग्राफ लेते हैं पहले। अब जानते होंगे कि ये मेरा आलेख है, ठीक है ना। और ये हमारा x अक्ष है, आप जानते हैं। ये मेरा x डैश है, ऊपर वाला मेरा y अक्ष है और नीचे वाला y डैश है। अब मूल बिंदु के मान यहाँ पर हो जाता है मेरा 0,0, ठीक है ना। तो देखिए 3,2 आप जानते होंगे विद्यार्थी कि जब हम मान इस पे लिखते हैं तो इधर प्लस में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, मान कितना भी लिख सकते हैं। इधर लिखते हैं -1, इधर लिखते हैं -2, इधर लिखते हैं -3 और इधर लिखते हैं -4। ऊपर लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। नीचे माइनस में लिख सकते हैं -1, -2, -3, -4, ठीक है ना। अब एक बात बताइए आप, हम करेंगे क्या विद्यार्थी, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। 3 से 2 बोला है, तो पहला तो x के मान होता है, आप जानते हैं। दूसरा y का होता है, पहला x का होता है, दूसरा y का होता है, ठीक है ना। तो x पर 3, y पर 2, तो x पर 3 देखिए यहाँ पर है, देखिए हम बिंदु लगा रहे हैं, और y पर 3 यहाँ पर है। तो इसको मिला देंगे पहले, ठीक है ना, इसको मिला लेंगे। चलिए इसको मिला रहे हैं हम। आपका कलर ले लेते हैं ये वाला। चलिए ये 3 से 2 को मिला दिए हम, देखिए ये हो गया, ठीक। उसके बाद है आपका स्क्रीन पर चल रहा है -3 से 2,
तो -3 कहाँ है x पर, यहाँ पर, ठीक है। और y पर 2, तो नीचे है 2 प्लस में। इसको मिला देंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 से 2 के ओर, और फिर ये 3 से 5 की ओर, 2 के ओर, 3 के ओर, सॉरी। तो आपको बताना है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिंदु ए 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है। मतलब कि कहाँ ये अवस्थित है, कहाँ खड़ा है, कहाँ रुका हुआ है। तो देखिए इस दोनों आप देखेंगे तो एक्स अक्ष की ओर खड़ा है, ये एक्स अक्ष के एक ही ओर खड़ा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और दोनों एक ही ओर खड़ा है, देखिए ऊपर की तरफ में। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष की ओर खड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पद में स्थित किस बिंदु के एक अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। यहाँ पर किस हो गया है, किसी होना चाहिए यहाँ पर। प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु के अक्ष से दूरी, एक अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं फिगर के साथ। देखिए ये इतना जानिए, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए, बन जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। किस अक्ष से पूछा है, एक अक्ष से, एक अक्ष से दूरी पूछा है। तो एक्स को तो भुज बोलते हैं ना, आप लोग अभी बताए थे भुज। तो एक से पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा कोटि, ठीक है। अगर वाई अक्ष से पूछता तो इसका आंसर हो जाता भुज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर चल रहा है प्यारे विद्यार्थी, कि बिंदु 6,-5 का भुज है। भुज आपको बताना है। तो पहला भुज होता है तब कोटि होता है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 6। ऊपर भी ये प्रश्न था, हम लोग अभी पढ़े हैं। चलिए आगे आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देखिए आप स्क्रीन पर। चलिए 12 नंबर देखिए प्रश्न, स्क्रीन पर आप 12 नंबर प्रश्न देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, कि बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है। मतलब किस चतुर्थांश में, कोऑर्डिनेट बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह प्लस छुपा है और यहाँ पर चिन्ह माइनस छुपा है। तो पहले प्लस और बाद में माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो फोर्थ में होता है, यानी चतुर्थ में। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ये वाला राइट आंसर। 13 नंबर, बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ प्लस छुपा है, यहाँ भी प्लस छुपा है, तो ये प्रथम कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं विद्यार्थी। 14 नंबर प्रश्न है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 के कोटि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पहला भुज होता है, दूसरा कोटि। तो कोटि क्या होगा आपका -4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। 15 नंबर प्रश्न है कि सरल रेखा x = 2 और y = -2 है, ठीक है ना। तो x = 2 आपका प्लस में इधर होगा, मतलब ग्राफ पर इसको ऐसे देखेंगे तो x = 2 इधर ही ना होगा और y = -3 इधर होगा, ठीक है ना।
तो 15 नंबर का जो आंसर होगा हमारा, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कट करेगी। कट करेगी तो जहाँ कट करेगी वहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनेगा, ये 90 डिग्री कोण के कारण ही लंबवत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन पर सरल रेखाएं x बराबर -2 y बराबर 3 का कटान बिंदु है। ठीक है ना, ये जहाँ पर कटेगा वो कौन सा बिंदु होगा? तो कुछ नहीं करेंगे प्यारे विद्यार्थी, जो ये बिंदु है ना x के y के, जैसे कि आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये जो बिंदु x का पहले होगा तो वो -2 हो जाएगा, अब बाद में 3 के हो जाएगा, मतलब y के मान, क्योंकि आप जानते हैं अभी बताए हैं कि पहले x का वैल्यू लिखते हैं बाद में y के वैल्यू। तो x के वैल्यू है -2 और y के वैल्यू है 3। तो आंसर देख लीजिए, ऑप्शन में -2,3 किधर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है -2,3। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 17 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है? तो 4 के आगे प्लस है और 3 के आगे माइनस है, तो पहले प्लस बाद में माइनस, तो चतुर्थ। ठीक है ना, चिन्ह याद रखिए आप लोग। 17। अब आ गए हम लोग 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न पर आ गए। 18 नंबर देखिए, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का नाम होगा। कोटि तो पहला भुज है, दूसरा कोटि, पहला भुज दूसरा कोटि, तो इसमें कोटि का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा विद्यार्थी। या भुज पूछता तो 6 हो जाता। ठीक है ना, चलिए 19 नंबर, किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो देखिए y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x पर जाएगा, तो x आपका क्या होता है? भुज की कोटि। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आपका जैसे कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि y अक्ष से पूछ रहा है, तो y से पूछ रहा है तो x पर जाएगा, सीधा बात, तो x निर्देशांक हो जाएगा। यहाँ पर ना भुज भी हो जाता है, याद रखिए आप लोग, भुज भी। चलिए लास्ट प्रश्न है चैप्टर का 20 नंबर, बिंदु -3,-4 किस चतुर्थांश में स्थिति है? तो ये तो दूसरा में हो जाएगा, अभी आपको बताएं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब के लिए जय हिंद।